Hello friends, in this video I am going to discuss about the problem easy pronunciation जो कि आया lunch time 2022 के अंदर. So let me discuss what the problem is. So words that contain any consecutive consonants like this particular word are generally considered somewhat hard to pronounce. Okay, मतलब कुछ वर्ड्स में मतलब अगर consecutive consonants आ गए तो वो hard word है, right? How to pronounce है. We say that a word is hard to pronounce if it contains four or more consonants in a row. तो एक साथ एक रो में अगर चार या चार से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स आ गए तो वो वर्ड हार्ड टू प्रोनाउंस है, अदरवाइज इट इज़ इजी टू प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड पॉलिश आर इजी टू प्रोनाउंस बट दिस पर्टिकुलर वर्ड इज़ हार्ड टू प्रोनाउंस बिकॉज यहाँ पे चार या चार से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स इन अ रो आ रहे हैं. सो अगर मैं यहाँ पे SCHT SC ये सारे वर्ड्स क्या आ रहे हैं, चार से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ रहे हैं. You are given a string S consisting of n lowercase Latin characters. Determine whether it is easy to pronounce or not based on rule above. Print yes if it is easy to pronounce and no otherwise, right? So basically obviously easy होने वाली है वो string अगर चार या चार से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स एक रो में नहीं आ रहे हैं, और हार्ड स्ट्रिंग होगी अगर चार या चार से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स एक रो में आ गए. For the purposes of this problem, the vowels are characters A, E, I, O, U and the consonants are other 21 characters. Input format क्या है, तो मुझे single integer t लेना है denoting the number of test cases. उसके बाद each test case consists of 2 lines of input जो कि length of string है जो कि n है, और उसके बाद मैं string s input में लूँगा. Output format में क्या करना है मुझे, output on a new line the answer yes if s is easy to pronounce and no otherwise. और केस सेंसिटिव नहीं है तो मैं yes को किसी भी तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ. एंड दीज आर द कंस्टेंट गिवन. सो अगर मैं सैम्पल 1 की बात करूँ यहाँ पे क्या करना है, तो 5 टेस्ट केस में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ. तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, तो एप्पल मैंने करा, तो एप्पल क्या इजी टू प्रोनाउंस है या हार्ड टू प्रोनाउंस. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या चेक करना होगा कि इन अ रो चार या चार से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स क्या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है. तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे ये इजी टू प्रोनाउंस है. बट इस वाली स्ट्रिंग में मैं देख सकता हूँ टेस्ट केस 2 के अंदर ये 7 कंसेक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ रहे हैं, मतलब चार या चार से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स अगर एक साथ आ गए तो दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज हार्ड टू प्रोनाउंस. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने नो प्रिंट कर दिया, तो ये इजी टू प्रोनाउंस नहीं है. सिमिलरली पॉलिश की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिश डजंट कंटेन फोर और मोर कंसेक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स, सो इट इज इजी टू प्रोनाउंस. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पर ट्राइस्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली इट कंटेन्स 5 कंसेक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इट इज हार्ड टू प्रोनाउंस. फिर मैं क्राई की बात करूँ तो क्राई डजंट कंटेन एनी वोवल्स बट इज लेंथ इज लेस देन 4, सो इट इज स्टिल इजी टू प्रोनाउंस. तो ऑब्वियसली चार या चार से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स इन अ रो होने चाहिए तो ही वो हार्ड मानी जाएगी स्ट्रिंग प्रोनाउंस करने के लिए, अदरवाइज इट इज़ ईजी टू प्रोनाउंस, राइट. सो कैसे कर सकते हैं, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. लाइक एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार नई अप्रोच क्या हो सकती है. तो सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूँ, एक लूप चला सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है ना. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ. सो मेरी क्या अप्रोच रहने वाली है, मैं यहाँ पे लूप चलाने वाला हूँ. कैसे, APPSCHTSPPLE इस तरीके की मैंने एक स्ट्रिंग ले ली. ठीक है. सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे इटरेट करूँगा. तो ये अगर मेरी n लेंथ की स्ट्रिंग है, सो मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग पे इटरेट करूँगा. ठीक है ना. बिकॉज मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर और इस पर्टिकुलर, मतलब लगातार चार कैरेक्टर्स को चेक करना है क्या वो कंसिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स हैं एक साथ या नहीं है. मतलब मैं ये क्या चेक करना चाहता हूँ, इफ नॉट वोवल ऑफ एसओफाई. नॉट वोवल क्या करेगा, एसओफाई को लेगा, अगर ये वोवल नहीं कैरेक्टर तो यहाँ पे टू रिटर्न करके दे देगा. एंड नॉट वोवल एसओफाई +1 मैं चेक करूँगा. एंड नॉट वोवल SOI+1 में यहाँ पे चेक करूँगा. एंड क्या करूँगा यहाँ पे, नॉट वोवल SOI प्लस दिस इज SO5+2 एंड दिस इज SO5+3 चेक करूंगा. तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि SO5 वोवल है या नहीं है, SO5+1 वोवल है नहीं है, SO5+2 वोवल है या नहीं है, SO5+3 वोवल है या नहीं है, राइट. अगर ये चारों कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं अगर आई पॉइंटर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या ये वोवल है नहीं है, तो ये बेसिकली फॉल्स रिटर्न करके देगा बिकॉज ये वोवल है. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा आगे. ठीक है. मुझे कुछ नहीं करना. ठीक है. तो मैं यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा. फिर मैं देखूंगा क्या ये वाला कैरेक्टर वोवल है या नहीं है, तो ये वोवल नहीं है तो यहाँ पे टू रिटर्न होगा मुझे. फिर ये क्या वोवल है नहीं, इससे अगले वाला कैरेक्टर वोवल है नहीं है, इससे अगले वाला कैरेक्टर वोवल है या नहीं है, नहीं वोवल नहीं है, इससे अगले वाला कैरेक्टर वोवल है या नहीं है, नहीं है. मतलब मैंने यहाँ पे क्या चेक करा, लगातार लगातार क्या चार कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ रहे हैं, हाँ है, मतलब यहाँ पे पूरा ओवरलोड ट्रू हो जाएगा. तो मैं सिंपल से यहाँ पे क्या कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा क्या,
कि दिस इज हार्ड टू प्रोनाउंस, मतलब यहाँ पे मुझे रो प्रिंट करना है, ये हार्ड है स्ट्रिंग प्रोनाउंस करने के लिए, और उसके बाद मैं सिंपल सा ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अगर लेट्स से कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होती, मैं पूरा लास्ट तक चला गया, लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा, तो मैं लास्ट में ऑब्वियसली एस प्रिंट कर दूंगा, बिकॉज ये स्ट्रिंग क्या होगी, इजी टू प्रोनाउंस होगी, बिकॉज लगातार 4 कंसेक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल सा आइडिया क्या कर रहा हूँ मैं, लूप कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ तक ही मैं लूप करूंगा, बिकॉज मैं इसके बाद ये 3 कैरेक्टर्स इस तरीके से चेक कर सकता हूँ, तो बेसिकली लास्ट के 4 कैरेक्टर्स में कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेक करूंगा, और उसके बाद ऑब्वियसली मुझे इटरेट करने की जरूरत है, तो मैं कहाँ तक इटरेट करूंगा, आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, आई लेस देन एन माइनस वॉट, तो यहाँ पे बेसिकली ये इंडेक्स क्या है, एन माइनस वन इंडेक्स है, ठीक है। सो मैं ये बेसिकली कौन सा इंडेक्स है, एन माइनस 4 इंडेक्स है, तो मैं n माइनस थ्री तक क्या करूंगा, इटरेट करूंगा यहाँ पे i लेस देन n माइनस थ्री तक, i इज इक्वल टू 0 से लेके, और क्या चेक करूंगा, दिस कंडीशन को चेक करूंगा। तो बहुत सिंपल आइडियोलॉजी मैंने यहाँ पे फॉलो करी है कि लगातार अगर 4 कंसेक्यूटिव मुझे कॉन्सोनेंट्स मिल गए, सो आई विल प्रिंट नो, अदरवाइज आई विल प्रिंट यस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जाता जा रहा हूँ और चेक करता जा रहा हूँ। ओके, सो लेट मी डिस्कस द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच। बहुत सिंपल सा कोड है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट में ले रहा हूँ, उसके बाद हर एक टेस्ट केस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग की लेंथ और स्ट्रिंग इनपुट में ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने एक फ्लैग वेरिएबल लिया है फॉल्स, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आई इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 4 तक क्या कर रहा हूँ, लूप को चला रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ नॉट वोवल एस ऑफ आई एंड नॉट वोवल एस ऑफ आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री, तो लगातार अगर 4 मुझे वोवल नहीं मिलते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट्स है, तो उस केस में मैं सी आउट नो प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे फ्लैग ट्रू हो जाएगा मेरा, और मैं सिंपल ब्रेक कर दूंगा इस फॉर लूप से। अगर लेट से इन एनी केस में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फॉल्स लिया था, अगर फ्लैग ट्रू हो गया है, ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज प्रिंट नहीं होगी और मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो कर दूंगा। बट लेट से अगर फ्लैग स्टार्टिंग में फॉल्स था और अभी भी फॉल्स रहा है, मतलब कोई भी वोवल नहीं मिला है, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज इस इफ के अंदर तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, है ना, तो फ्लैग फॉल्स ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे मैं नॉट फ्लैग करके क्या कर दूंगा, इसके अंदर ट्रू कर दूंगा, तो इफ ट्रू अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे मैं सी आउट प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर 4 कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं हुए मेरी स्ट्रिंग के अंदर पूरे के अंदर, तो ऑब्वियसली दैट इज इजी टू प्रोनाउंस स्ट्रिंग, सो मैं यहाँ पे यस प्रिंट कर दूंगा। और मैं अगर नॉट वोवल फंक्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ एस ऑफ आई ऑब्वियसली, और मैं चेक कर रहा हूँ अगर सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, तो इसका मतलब मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, मतलब एक वोवल है। अगर वोवल नहीं है वो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो दिस इज अ वेरी सिंपल नई अप्रोच। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, बार बार 4 कैरेक्टर्स को चेक कर रहा हूँ लगातार, कि ये 4 कैरेक्टर्स क्या कॉन्सोनेंट से लगातार, ये 4 कैरेक्टर्स है कॉन्सोनेंट है लगातार। अगर एट एनी केस मुझे ऐसा मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा नो पे प्रिंट करके ब्रेक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे बस चीज़ें हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल ले लिया कि मैं यहाँ पे सिंपल ब्रेक कर जाऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर फ्लैग ट्रू होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं यस प्रिंट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। एक और तरीके से कर सकते हो, ठीक है, रेदर देन डूइंग लाइक दिस, एक और थोड़ा सा इसको लिखने का अलग तरीका है। मैं कैसे लिखता हूँ उसको, लेट अस सी दैट। Before that, let me just compile this particular code. Okay, so it is successfully executed and it is showing me the same output as this particular sample output. ओके, एक और तरीका देखते हैं इसको लिखने के लिए, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के कोड को। सो मैं यहाँ पे इतना सब कुछ ना करके, लेट मी जस्ट डिलीट दिस पर्टिकुलर ऑल थिंग। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया इनपुट में, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनपुट में लिया, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बेसिकली एक लूप चलाऊंगा, तो मैं बोलूँगा इंट आई इज इक्वल टू 0, और वही लूप चलाऊंगा जब तक आई लेस देन क्या है, एन है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ जो एस ऑफ आई है, क्या वो इक्वल टू ए है, या फिर जो एस ऑफ आई है वो क्या इक्वल टू ई है, या फिर एस ऑफ आई इक्वल टू आई है, राइट। या फिर जो एस ऑफ आई है, क्या वो इक्वल टू ओ है, या फिर जो एस ऑफ आई है वो इक्वल टू यू है, राइट। तो इसका मतलब है वोवल है या नहीं है वो, राइट। सो आई जस्ट सी दैट कि यार अगर वो वोवल है, सो आई जस्ट मेक वन थिंग, आई विल मेक माई काउंट एज 0। सो मैं एक काउंट वेरिएबल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, अभी बताऊंगा क्यों काउंट वेरिएबल लेके चल रहा हूँ। सो बेसिकली इसी चीज को मैं लेके चल रहा हूँ, ये काउंट करेगा कि लगातार 4 कंसेक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स आ रहे नहीं आ रहे। तो अगर लेट से मुझे कहीं भी वोवल दिख गया, तो वोवल ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया ऑर्डर मेरा, ठीक है। तो मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा कॉन्सोनेंट्स मेरे स्ट्रिंग के अंदर है नहीं है लगातार। तो अगर कॉन्सोनेंट बेसिकली है, तो ये वाली इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा एल्स, क्या चेक करूंगा मैं यहाँ पे, एल्स आई विल जस्ट इंक्रीमेंट द काउंट।
तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस होगा अगर मुझे क्या दिखेगा, कॉन्सोनेंट दिखाई देगा, ठीक है। एंड एट एनी पॉइंट बेसिकली अगर काउंट की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई, इक्वल टू 4 हो गई, राइट। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर जाऊंगा लूप से, बिकॉज मुझे 4 कॉन्सोनेंट्स लगातार मिल गए, इसका मतलब है मेरी स्ट्रिंग क्या है, हार्ड टू प्रोनाउंस है, ठीक है। और अदरवाइज इन नॉर्मल केस आई जस्ट इंक्रीमेंट द आई टू आई प्लस वन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इफ काउंट जो मेरा है इक्वल टू 4 हो गया, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैं सी आउट क्या करूंगा, सी आउट करूंगा मैं यहाँ पे नो मीन्स माई स्ट्रिंग इज हार्ड टू प्रोनाउंस। अदरवाइज एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स में मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा सी आउट यस, बिकॉज मेरी स्ट्रिंग क्या होगी, इजी टू प्रोनाउंस होगी, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि काउंट मेरा 4 नहीं हुआ है, मतलब लगातार मुझे 4 कॉन्सोनेंट्स देखने को नहीं मिले हैं, बिकॉज वोवल ने क्या कर दिया हुआ, दोबारा से रीसेट कर दिया होगा काउंट को 0 पे, और काउंट बेसिकली 4 हो ही नहीं पाया, तो लगातार मुझे कॉन्सोनेंट्स मिल ही नहीं पाए। तो दिस वे आई कैन ऑल्सो राइट दिस पर्टिकुलर कोड। सो दोनों तरीकों से लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। लॉजिक बिल्कुल सेम है कि लगातार मुझे चेक करना है क्या 4 कॉन्सोनेंट्स मेरी स्ट्रिंग के अंदर आ रहे नहीं आ रहे, अगर आ रहे होंगे सो आई विल जस्ट प्रिंट नो, अदरवाइज आई विल जस्ट प्रिंट यस कि मेरी स्ट्रिंग क्या है, इजी टू प्रोनाउंस। ओके, सो लेट मी जस्ट कंपाइल एंड रन दिस पर्टिकुलर कोड। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको कैपिटल एस कर देता हूँ बिकॉज मैंने अपनी स्ट्रिंग का नाम कैपिटल एस लिया है, राइट। सो यहाँ पे नाउ लेट मी जस्ट कंपाइल एंड रन दिस पर्टिकुलर कोड. Okay, so basically it is successfully executed and it is showing me the same output as this particular sample outputs. Okay, so that's all for this particular video. If you relate to this particular video, like, share and subscribe, and bye bye.